ख़वातीन और हज़रात, आप लोग जानते हैं कि जिस तरह हमारे मुल्क में ख़वातीन काम करने निकलती हैं घरों से, और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनको हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, कभी अपने वर्क कोलीग से, कभी बिल्कुल अजनबियों की तरफ से, कभी बिल्कुल वो जहाँ सोच भी नहीं सकती जिस एनवायरनमेंट में, वहाँ पे उन्हें हरासा किया जाता है। ख़वातीन को अपना ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से करना चाहिए, वो कब तक हम अपने घर की ख़वातीन को, अपनी बेटियों को, अपनी माँओं को, अपनी बहनों को एक कमज़ोरी का शिकार करते रहेंगे, उनको ये बताते रहेंगे नहीं बेटा तुम तो इस काबिल नहीं हो, नहीं बेटा तुम तो कमज़ोर हो। हमें आई थिंक इट्स हाई टाइम, अब वक्त हो चुका है, अब वो वक्त आ गया है जब हम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को अपना एक सेल्फ़ डिफेंस की जो तराकीब है वो सिखाएं, उनको बताएं कि अपना तहफ़्फ़ुज़ वो ख़ुद कैसे कर सकती हैं ताकि कोई भी उनको हरासा नहीं कर पाए। मेरे साथ 4 बेहतरीन लोग मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ बुशिबान से है। आज आपसे बहुत ही मज़ेदार, बड़ी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहता हूँ महाजबीन शुएब का। अस्सलाम वालेकुम महाजबीन, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। उनके साथ हैं शुएब भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम शुएब, कैसे हैं आप? बुशिबान नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। अच्छा, चौधरी यूनुस साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी यूनुस साहब, बुशिबान ब्लैक बेल्ट 3rd डैन है, और महविश यूनुस जो कि बुशिबान ब्लैक बेल्ट 3rd डैन है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने। सर मैं अभी बात कर रहा था कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन को हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा होता है। आप मुझे बात बताएं, आप एक ब्लैक बेल्ट हैं महाजबीन, आपने किस वजह से ये स्पोर्ट्स सीखा? क्या सेल्फ डिफेंस था आपके दिमाग में? बेसिकली सेल्फ डिफेंस तो नहीं था, बस ज़रा वो टॉम बॉय टाइप की थी, तो घर वालों को ये था कि भाई ये शायद इस फील्ड में कर सकती है, तो वहाँ से स्टार्ट लिया था। लेकिन हाँ तो ये है, इंट्रोडक्शन आपके घर वालों ने कराया था? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बेहतरीन। लेकिन ये है कि बहुत सारे ऐसे जो है वो मौक़े आए जहाँ मुझे पता चला कि वाकई ये मेरा जो स्पोर्ट्स था, जो मेरा पैशन था, वो मेरे लिए बहुत कारआमद साबित हुआ। अक्सर ऐसा होता था कॉलेज जाते हुए या ट्यूशन जाते हुए, अब वहाँ आपको इस तरह के लोगों का जो है वो सामना अक्सर पड़ जाता है, तो उस जगह पे जो है ये मेरा आर्ट जो था वो मेरे बहुत काम आया। अरे वाह, ज़बरदस्त। महविश, आपने किस वजह से इस चीज़ को इतनी तरजीह दी? पहली वजह तो मिसमैच भी नहीं थी क्योंकि ये मेरी बड़ी बहन भी हैं। अच्छा और दूसरी वजह ये है कि इसमें बहुत पैशन बहुत है, ऊपर से आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करने लग जाते हो, आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना समझ जाते हो कि आपको कैसे सिचुएशन को कंट्रोल करना है। तो ये बहुत आपको, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, हर सिचुएशन से फाइट करने की आपको हिम्मत देता है, तो इट्स वेरी गुड फॉर अस। हाँ, आई थिंक इज़ गुड फॉर, आई थिंक जितनी भी ख़वातीन हैं, लड़कियां हमारी बच्चे हैं, आई थिंक स्कूल के अंदर ये आर्ट हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। आई थिंक सेल्फ डिफेंस हर तरह से, आपको पता है पूरी दुनिया में जो मेल चिल्ड्रन भी जो होते हैं वो भी कितनी बुलिंग का शिकार होते हैं, हरासमेंट का शिकार होते हैं। आई थिंक सेल्फ डिफेंस हमें बहुत ही लोअर लेवल से स्कूल्स में बच्चों को सिखाना चाहिए। शुएब भट्ट साहब, आपका क्या किरदार होता है बुशिबान में? सर बेसिकली मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर बुशिबान का जी। कि मेरा एक ख्वाब है कि जब फीमेल कहीं स्टॉप पे मार्केट में खड़ी हों, उनको डर खौफ महसूस ना हो, वो मेरा सबसे बड़ा मकसद है कि ये मैं पूरा करूँ। इसलिए मैं सेल्फ डिफेंस सेमिनार्स करवाता हूँ, वर्कशॉप्स करवाता हूँ और टेक्निक्स करवाता हूँ। अच्छा, और ये आप कब से कर रहे हैं, कितना वक्त? ये तो मैं तकरीबन 20 साल से कर रहा हूँ। 20 ईयर्स से। आपको लगता है कि अभी रिसेंट टाइम्स में ज़्यादा फीमेल स्टूडेंट्स आई हैं इस काम में? जी ऐसा तो है, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियो भी हो, एक नाइफ अटैक कर रहा था फीमेल्स को, बैक पे अटैक करके जा रहा था, और उसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्पेशली पंजाब में भी और शहरों में भी बढ़ा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हर फीमेल को सेल्फ डिफेंस सीखना है, बेसिक सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स तो उसको आनी चाहिए, ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके और वो मुश्किल सिनेरियो से अपने आप को निकाल सके। जिस तरह अभी गुजरावाला के अंदर एक बच्ची थी, आई थिंक 17-18 साल की, उसकी वालदा भी साथ में, उसका बैग छीना जा रहा था, उसने अपना वो जो पूरा जो लोग छीनने के लिए आए थे, जो कि उसको हरास भी कर रहे थे, उनको पकड़ा, मारा, उसे बैग वापस छीना। चूँकि उसको ये आर्ट आता था, मेरे ख्याल से हमें स्कूल जितने भी हैं, जितने भी तालीमी इदारे हैं जहाँ पे बच्चे बेसिक एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं, वहाँ पीई पीरियड होता है, और वहाँ पे आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हम बुशिबान की भी क्लासेस दें। वैसे आप बताएं मुझे यूनुस, आपका क्या किरदार होता है इसमें? मेरा जो मार्शल आर्ट का जो है वो शौक़ ऐसा हुआ था कि बचपन से जो है मैं स्पोर्ट्स के बारे में बहुत जाता था, तो फैमिली से थोड़ा मेरे को इतनी सपोर्ट नहीं होती थी, तो फादर वो लोग कहते थे पढ़ो, जी बिल्कुल पढ़ ऐसा ही लो, है। हाँ। जी बिल्कुल, फादर का हमेशा यही होता था। फिर ये कि मदर है वो मेरे को बड़ा फोर्स करती कि नहीं जाओ आप सीखो, तो अभी हमें मार्शल आर्ट मैंने इनसे सीखा बुशिबान, और फिर मैंने इसको लेके आगे कंटिन्यू किया, और इसमें मेरे को काफ़ी अच्छा
चाम भी मिला, फिर मेरे को आगे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हुए इसके। मुझे भी बहुत सारी जगहों पे इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया बाकायदा स्पेशली फीमेल्स का, जैसे आजकल डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है जो आजकल, तो उसको लेके फीमेल्स को लेके भी मेरे को बहुत अच्छे कॉल्स आते हैं, फीडबैक्स आते हैं कि भैया आप आए आके हमें ट्रेनिंग दें, हमारी बच्चियाँ हैं ये, क्योंकि आजकल कराची के अंदर भी है, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। आई थिंक ये ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत है जी। आई थिंक पूरी दुनिया में खवातीन को है। क्या कहेंगे आप इस बारे हम में नाज़िम? किसी अगर बहुत ज़्यादा तहजीब याफ्ता माशरे की भी बात करें, क्योंकि हमारा तो काउंट वही होता है ना, बिछड़ी हुई जो कौमें हैं और उनमें, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा तहजीब याफ्ता माशरे की भी बात करें तो वहाँ पे भी आपको ये केसेस बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये 70 to 90% है, मतलब इतनी बड़ी तादाद में जो ख़वातीन को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस फ़िज़िकली हो, इसके और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइक वर्बली भी लोग जो है वो वायलेंस का शिकार करते हैं, अब्यूज़ करते हैं दूसरों को। उसके अलावा और दूसरी तरह की जो रस्म व रिवाज और तहज़ीबें हमारे यहाँ जन्म पा गई हैं, तो वो उसके थ्रू भी बहुत ज़्यादा ख़वातीन को जो है वो शिकार बनाया जा रहा होता है इस चीज़ का। उसके अलावा मेंटली टॉर्चर किया जाता है, फिज़िकली तो इट्स लाइक बहुत ही ज़्यादा नुमाया चीज़ है, नज़र आने वाली चीज़ है। उसके अलावा भी ये सारी चीज़ें ख़वातीन के साथ चल रही होती हैं। तो मतलब लाइक आप नहीं कह सकते कि कोई भी प्लेस ऐसी है जहाँ उनको अपनी हिफाजत करने की ज़रूरत नहीं है। और हर आई थिंक वो जगह पे सेंस भी एक वो होता है ना, जहाँ आप इनसिक्योर महसूस बिल्कुल, करते हैं, आपको लगता है कि आप पे अटैक हो सकता है अटैक या हो महफूज सकता नहीं है, डेफिनेटली यही चीज़ है। लेकिन मुझे बताइए, जब भी हम बात कर रहे होते हैं कभी भी अपनी सेल्फ डिफेंस की खवातीन को ख़ास तौर पे लेके, मुझे लगता है कि ये टेक्निक से ज़्यादा आपको अंदर से शेयर होना बड़ा ज़रूरी है। उनकी जो अंदर एक मेरे ख्याल से हाउ शुड आई पुट इट, जिस तरह एक अंदर से एक स्पिरिट होती है आपकी, उसके अंदर एक ब्रेवरी लाना ज़रूरी है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? वही मैंने अभी जो कहा कि अगर आप कोई चीज़ आपको पता है कि आप अपने आप को बचा सकते हो, आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो, तो वो आपकी पर्सनैलिटी में खुद ब खुद डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जब आपको पता है प्रैक्टिकली कर सकते हो, तो आप जब आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो आप स्ट्रांगली उसको बाय फेस भी आप शोइंग उसको बता रहे होते हो कि भाई आप कुछ भी कर लो, आई एम स्टिल हियर, मैं खड़ी हूँ, आप आपका सामना कर सकती हो। मेरे ख्याल से अंदर से उनकी जो शख्सियत के अंदर जो एक हिम्मत होती है और एक ब्रेवरी होती है, वो डेवलप हो जाती है और आई थिंक वो डेवलप होनी भी चाहिए। आई थिंक वो और बुशीबान इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा किरदार करता है। अच्छा मुझे बताइए, कोई कॉम्पिटिशन्स आप लोग कराते हैं जहाँ पे अपना टैलेंट लोग दिखा सके? जी, कॉम्पिटिशन्स तो बहुत सारे हैं और मतलब डिफरेंट लेवल पे होते हैं। लाइक अभी हमने रिसेंटली एक कंपटीशन कराया था टेक डाउन वॉर्स का। एज 3 से लेके एज 30+ तक हमारे पास लेडीज़ थी, गर्ल्स थी, बच्चियाँ थी और लड़के भी थे। उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो बेसिक से हमने उनको स्टार्ट कराया था। तो और उसके अलावा हम लोग जो है वो केज फाइटिंग भी कराते हैं, गर्ल्स को भी ट्रेन करते हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि बच्चे और ये स्टूडेंट्स गर्ल्स जो हैं वो ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पे ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और वहाँ प्रैक्टिस करें, क्योंकि यू नो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो जब तक आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को नहीं करेंगे, वर्बली तो आप जितने भी शेर हो जाएं लेकिन जब सिचुएशन सामने आती है तो आपका ब्रेन जो है वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहा होता। अगर आप इस चीज़ के आदी होते हैं, करते हैं, तो अनवॉलेंटरली आपके हाथ पाँव खुद ब खुद चलना शुरू हो जाते हैं उस सिचुएशन में। तो उसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए ज़रूरी है और ये डिपेंड करता है लाइक आपके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर, आपके पेरेंट्स के ऊपर, आपके बड़े बहन भाइयों के ऊपर कि वो आपको किस तरह ट्रीट करते हैं, लेके जाते हैं, इनकरेज करते हैं कि भाई नहीं करना चाहिए ये बच्चों को। और आई थिंक फैमिली जो है वो बहुत आपको ज़्यादा बहादुरी देती है। इतनी अच्छी बात महजबी ने अभी बताई कि इनकी फैमिली ने आइडेंटिफाई किया कि ये इस काम में आगे जा सकती हैं और इनको पजीराई भी दी, इनको कॉन्फिडेंस भी दिया कि काम कर सके। और देखें आज ये कहाँ बैठी हुई है। आप लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, को मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। खवातीन वर्क प्लेस पे अपने घर में डोमेस्टिकली कहाँ कहाँ हरासा नहीं होती और इस हरासमेंट से बचने के लिए उन्हें क्या इकदाम लेने चाहिए और सेल्फ डिफेंस किस तरह करना चाहिए, आज बुशीबान की टीम आपको बताएगी। प्लीज़ महविश आगे आइए। जी सर, आप बताइए कैसे। ओवर टू यू। नॉर्मली डोमेस्टिक वायलेंस में घर में अगर किसी बात पे झगड़ा होता है और नॉर्मल शादी नादिर ही होता है और जो हस्बैंड है वो जो है वो पहले वर्बल अब्यूज़ करते हैं, फिर ये वर्बल अब्यूज़ अगर काम नहीं करता
तो फिर फिजिकल करते हैं और ये रूटीन बन जाता है। इतनी सारी खवातीन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो इसको रोकें, इसको मना करें। पहले वर्बल करें, अगर वर्बल ना हो तो फिर आप सेल्फ डिफेंस की टेक्निक करें, और वो टेक्निक वो करें जो स्ट्रॉन्ग टाइम टेस्टेड टेक्निक्स होती हैं। जैसे सपोज ये उनके हस्बैंड है और असल में भी हस्बैंड ही है, अच्छा ये अगर टेक्निक फिर तो बहुत ही आई थिंक जज्बे से लड़ेंगे जज्बे से पिटेंगे भी। फिर तो आई थिंक लड़ाई में बहुत जज्बा और नॉर्मली क्या है कि जैसे अब ये किसी कोई कॉन्वर्सेशन चल रहा है और ये बात कर रहे हैं और वो बात हीट और द मोमेंट पे चलेगी और ये बात करना चाहिए और ये बात करना नहीं चाह रही कि मैं इस टॉपिक की बात नहीं करना चाह रही, और ये चल रहा करते करते तो मेरी लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बात, और उस पर एकदम ये फिजिकल होना शुरू होंगे। तो फिजिकल में सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो या तो रिस्ट पकड़ेंगे या मैन हैंडल करने को, क्योंकि मैं बहुत ताकतवर हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पहली टेक्निक आपको इसमें हैंड को नीचे गेबल ग्रिप करके रोटेट करना। रोटेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हाथ टूट, अब बोलेंगे तो हाथ छुड़वा लिया, अब मैं क्या करूं, वो इससे और आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा उसको सिवियर अटैक करेंगे या अब आई थिंक आप लोग स्विच भी करें जगह। अब मैं भी सब यहाँ से भी अब आई थिंक हाथ ज़्यादा छुड़वाया, सही नजर आएगा। अब हाथ छुड़वाया जाने लगी तो उन्होंने बिल्कुल शोल्डर से पकड़ा और शोल्डर पकड़ खींचा और उन्होंने ये पूरा शोल्डर रैप गिरा दे जो घर में नहीं कर पाई वो कर ले। हम आपके मैं भी जमा आपके साथ। अब ये सिनेरियो आगे बढ़ता है, वर्स होते जा रहा है और ये उसकी टेक्निक करती जा रही है, ये सिर्फ समझाने के लिए। अच्छा शोल्डर दोबारा करेंगे, आप दोबारा करें। अब देखिए इसमें मैंने किया क्या, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूँ। मैंने शोल्डर पीछे से पकड़ा, मुझे खींचा, तो मैंने पूरा हाथ उनके जो एल्बो है रैप कर दिया। मैं इनको स्ट्रेट मारूँ थॉट में मजे, तो अभी तो इतना स्टार्ट नहीं करना, कुछ भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टेक्निक क्या है कि ये जी अब इनके अब और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, बाल पकड़ेंगे, मारेंगे, मार पहले तो बाल ही पकड़ेंगे, बाल पकड़ कर थोड़ा सा आगे हो जाएंगे, वो बहुत आगे हो गया। अब मैंने बाल पर खींचो, ठीक, अगेन फिर देखिए वो नॉर्मली क्या होता है, जब फीमेल के जो बाल पकड़ के ना, अब जैसे मैंने बाल पकड़ूंगा इनके और मैं खींचूंगा तो जाहिर सी बात है पीछे की तरफ आएंगी, फोर्स से वो खींच रहे हैं। मैं जब जैसे ही खींचूंगा इनको ये पीछे उसी मोमेंटम को यूज़ करेंगी और रैप करेंगी। ये देखिए सिंपल टेक्निक है, इजी टू लर्न, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू परफॉर्म। ये तीन हमारे पॉइंट्स है, इसी पे हम फोकस करते हैं, इजी टेक्निक को। नेक्स्ट टेक्निक अच्छे आगे बढ़ा, अब वो खड़े करें, फ्रंट पे हैं, बालों को पकड़ते हैं पीछे से। अच्छा इसमें क्या है, देखिए इसमें सिंपल है, इन्हीं का मुर्गा बन रहा है। बाल पकड़े, अब हम यहाँ से इसलिए पकड़ेंगे, अगर हम यहाँ से नहीं पकड़ेंगे तो बाल खींच के वो हाथ में लेंगे। हमने यहाँ से पकड़ा, बाल यहाँ से ग्रिप कर ली, एल्बो से पकड़ा और इसको अपनी तरफ खींचा, खुद ब खुद एल्बो तोड़ेंगे, उसके बाद आपके फिर आप उसको जो भी स्ट्राइक हिट कर दें। अब इसके बाद अब स्ट्राइकिंग में आते हैं, स्ट्राइकिंग है इसके बाद, ठीक। तो स्ट्राइक करते हैं, अगर वो मतलब होल्ड करने में वो फेल हो गया तो वो कहेगा मैं इस पर अटैक करूँ या मैं मारूँ, तो उसमें कहा सबसे पहले कि वो स्लैप करते हैं, थप्पड़ मारते हैं। तो वो क्या सबसे पहले रिएक्शन करता है, पहले लगने के बाद मतलब फेस कवर करता है, मुंह बचाने के लिए कि चोट कम लगे। तो वो जब वो चोट कम के लिए मुंह बचाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हाथ हटाने की कोशिश करते हैं फेस के ऊपर से जी। अब वो हाथ पकड़ के हटाने की कोशिश की, उन्होंने ग्रिप किया और ये नहीं करना। इसमें क्या है, एल्बो रोल करनी है। फिर मैं आपको स्लो में बताऊँ, जिसने मुझे मारा थप्पड़, मैंने पहले हाथ ऊपर किया, मैंने हाथ किया, मैंने यहाँ से पकड़ा, एल्बो ऊपर लेके नीचे की तरफ इसको देखें, ठीक है। उसके बाद और नेक्स्ट टेक्निक वॉक। अच्छा अगर स्ट्रीट में नॉर्मली जैसे फीमेल जा रही होती है मार्केट में, तुमको कोई कॉलेज के छछोड़े लगे या मोहल्ले के इलाके के, वो बदतमीजी करते हैं, वो आते हैं गन्ना मारते हैं, डेली रूटीन है, वो कॉलेज जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, वो रोज का सिनेरियो है, रोज तंग करते हैं। यहाँ कभी बाजार में या मार्केट में बस स्टॉप पे, अब उस पर ना मजबूरी है कि वहाँ उसको थप्पड़ मार नहीं सकते, शोर शराबा होगा, लोग जमा हो जाएंगे, तमाशा हो जाए। तो इससे बचने के लिए कि जैसे अब ये पहले जो कंधा मार के निकल जाएंगे, देखिए रोज की रूटीन है, ये जैसे आए और उन्होंने लड़की को छेड़ा और वो उन्होंने अच्छे अच्छे कलमात बोले, उसके बाद दोबारा, अब अगर दोबारा अब क्या होगा, इसको क्या अब झगड़ा भी ना हो और उसको तकलीफ भी हो, तो उसके लिए क्या सिंपल है, आप गए जाएँ। और देखने में बड़ा इजी टेक्निक लग रही, मगर क्या है, आगे सामने से स्लो में आना, ज़्यादा से नहीं। आप आ रहे हैं, जैसे वो करीब है, आपने एल्बो को स्ट्रेट स्पेयर की तरफ, और जैसे आप बाल सही कर रहे हैं या अपने हेडबैंड सही कर रहे हैं और आप गए और आपने यूँ मारो,
जिसको लगेगा बहुत ज़्यादा पेन हो तो फिर वो यूं यूं करते हुए जाए, नेक्स्ट टाइम नहीं चढ़ेगा किसी लड़की को जिसकी एल्बो शार्प नहीं होंगी। आइए एग्जैक्टली और कौन सी? हाँ, बस स्टॉप पे जैसे बस में खड़े हैं, बस स्टॉप पे खड़े हैं, बस में अगर खड़े तो वो क्या नॉर्मली बैठे हैं, बात करते करते करीब आके खड़े रहेंगे, तंग करने के लिए ये तरीका कर, उसमें सिंपल जो है पेन है आपके पास, आपके जो पेन पेंसिल स्केल जो भी आपके पास अवेलेबल चीज़ें, आपने जैसे अब मैं खड़ा हुआ, अब मैं टच करने की कोशिश तो ये रिप मेरे रिप के नीचे बैक में पुश करो, ये देखें ऑटोमेटिकली वो आपसे दूर हो जाएगा। ये बेसिक्स टेक्निक है जो आपको मालूम होनी चाहिए। हाँ चौक अच्छा, ऑफिस में जैसे आप बैठे हैं अभी मैं उस तरफ से जाती नॉर्मली साथ आके बैठ जाते हैं, और या ये फ्लाइट में भी हो सकता है, फ्लाइट में हो सकता है, जी। किसी पार्टी में हो सकता है, या थिएटर में हो बस सकता में है। साथ ट्रैवल बस में हो कर सकता है कि वो साथ बैठे होते हैं और वो ना बहुत क्लोज होने की कोशिश करते हैं। उसका इसमें हमारे में ये कि टेक्निक है, कॉलर चोक खिलाता है वो, बेसिकली आप खड़े आप कर देंगे कि सपोज मैं कुछ कर रहा हूँ, आप अब जैसे मैं ठीक है, क्योंकि इनका कॉलर नहीं है ना जी। ये भी आपको पता सिनेरियो को पता होना चाहिए कि उन्होंने कौन सी टेक्निक वहाँ अप्लाई होगी कि नहीं। अब कॉलर ही नहीं राउंड नेक है तो वो टेक्निक अप्लाई नहीं होगी जी। जैसे मैं बैठा हूँ, अब मैं इनसे फिजिक बात करने की कोशिश करूँ, ये मना कर रही हूँ और ये फिर क्या करेंगे, करीब आएंगे, मैं समझूंगा भाई बात बन गई नहीं, वो बात नहीं बनी, बात बिगड़ने वाली है। तो उन्होंने मेरे यहाँ से कॉलर पकड़ा, देखें अब इनके जो नक्कल है मेरे आर्टरी पे आ गया, ठीक है, दूसरा नीचे से किया और प्रेस। वेरी नाइस। ये तो मैजबी ने जिस जज्बे के साथ किया है, मैजबी आंखें रेड हो गई ने मेरी। खुशी की इंतहा, प्लीज मैजबी अच्छा, का क्लोजअप है। विद इन 4 सेकेंड आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे। इसमें इतना खतरनाक चोक है, क्या बल्कि चुप पकड़ा और सीधा कितना आपने उसको अच्छा, और हाथ क्रॉस है, क्रॉस करेंगे और ये अंदर बॉडी के करीब करेंगे। आपकी जो एल्बोज होंगी आप उसे क्लोज करेंगे तो ये आपकी आर्टरीज ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगी जो डायरेक्टली आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है। और तो within लाइक 4 सेकेंड विद इन 4 to 5 सेकेंड्स जो आपका है करने के लिए जो भी कोशिश कर रहा है वो बेहोश हो जाएंगे। वो अनकॉन्शियस हो जाएगी और आप वहाँ से चले जाएंगे, कि उसको मारना शुरू कर देंगे, इसको आज पूरा ही करके जाऊंगा। तो कोशिश करें जितना जल्दी हो सके टेक्निक अप्लाई करें और उस सिचुएशन से आप निकलने की कोशिश करें। अच्छा, एक चीज मैं और पूछना चाह रहा था कि देखिए कभी कभी ये भी होता है महजबीन कि दो खवातीन आपस में जी। अगर कभी कोई खातून गुत्तम है, गुत्ता हो जाती है, हाँ, लड़ना या आ अगर जाता कोई है। खातून है जो कि आप एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप देखिए कि कभी भी जिन पे हमला हुआ होता है, जिनको हरासा किया जा होता है, वो फिजिकली कभी कभी कमज़ोर भी होती हैं या स्ट्रक्चरली थोड़ी छोटी हाइट की लड़कियां होती हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें अगर प्रेडेटर जो हरास कर रहा है वो इनकी हाइट का है और जो लड़की है वो थोड़ी छोटी हाइट की, तो आई डोंट थिंक उसका हाथ पीछे जा सकेगा उनके वो आर्म के ऊपर या इस तरह। और यही चीज़ कभी कभी दो खवातीन में भी होता है कि कहीं सीट लेने के लिए, मतलब बस में या कहीं पे भी जब होती है तो उनका किस तरह करना बहस और मुबाहिसा भी हो जाता है बीच में। सपोज मैं इनसे बड़ा हूँ हाइट में, 6 फीट हाइट है मेरी। जी। अब मैंने इनका हाथ पकड़ लिया, अब बोथ हैंड से पकड़ लिया, मैं बहुत स्ट्रांग पकड़ा, आप खुद देख लेंगे। जी, अब अब ये टग ऑफ वॉर होगा, ये छोटी है मुझसे, ये जोर नहीं लगा सकेंगी, मैं खींच लूंगा। मैं जितनी भी तो कोशिश इसमें देखिए जितनी शार्प टेक्निक होगी उतना इजी। अब इजी वो कहते हैं easy, अब देखिए करेंगे, मैं ये खींच रही, अब मैं ये ऊपर से पकड़ेंगे, जितना भी देखिए मैंने ग्रिप लूज नहीं किया, ये अपने ही हाथ को पकड़ के खींच रही है। तो ये देखिए ये ठीक है। फिर देखिए इसको कहते हैं एल्बो टू एल्बो खिलाते हैं। देखिए मैंने पकड़ा हुआ है और ये देखिए ये पकड़ेंगे, कितने नंबर से पकड़ रहा हूँ देखिए। और उन्होंने अपना ही हाथ खींच लिया तो वो बाहर। टेक्निक फिर वो सिनेरियो चेंज, टेक्निक चेंज, ओके, 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 सेल्फ ओके। डिफेंस, रिपीट अच्छा, रिपीट रिपीट। फर्स्ट लाइक जब भी आप टेक्निक करने जाते हैं ना तो यू हैव टू नो दैट पहले आपको अपनी सेल्फ को डिफेंस करना है, देन आपने उसके ऊपर अटैक करना है, ठीक है? ठीक क्योंकि है। आपका अटैक यूजलेस है अगर आप अपनी सेल्फ को डिफेंस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो इस सिचुएशन में कि वो मेरे से बड़ा है, उसकी ताकत मेरे से ज़्यादा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू डिफेंस माई सेल्फ। मैंने अपनी सेल्फ को डिफेंस किया, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आई कैन अटैक ऑन हिम। ठीक है। फिर उनका जो भी रिस्पांस आता है, जो भी रिएक्शन आता है, जैसे सपोज हमने अभी बात की कि वो स्लैप करने की कोशिश कर रहे हैं या वो पंच करने की या किक करने की या कोशिश बाल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, हाँ। बाल पकड़ने की कोशिश इसके कर रहे अलावा हैं। एक चीज़ और भी कि मैं अगर बड़ा हूँ तो मेरे भी वीक पॉइंट्स हैं, आईज हैं, जॉ लाइन है, रिब्स हैं, ग्रोइन है, मतलब आप बहुत सही जगह पे जो नॉर्मली एक मार्शल आर्टिस्ट को ज़्यादा पता होता है, परफेक्ट टारगेट होता है उसका सेल्फ डिफेंस। ठीक है। तो वो वहीं हिट करेगा जहाँ पे उसको पता है मैं अगर मैं 10-15 पंचेस से हूँ और उनको फायदा ही ना हो, जो स्ट्रीट फाइट में होता है। मतलब उनको अटैक वो और मैं वही अटैक को, जैसे सपोज ये सर यूनस आते हैं और मैं इनसे बड़ा हूँ, मैं जैसे अब इनको मैं पहले मैं टेक्निक करूँ, फिर आप वही वाली टेक्निक करें। जैसे सपोज मैं इनसे लंबा हूँ, अब मैं इनको अटैक करूँ, अब क्या करेंगे, फेस कवर करें, ठीक है। मैं मार रहा हूँ क्योंकि मैं अब ये सपोज मैं दोबारा ये मुझे मारते हैं, मैं अगर छोटा हूँ हाइट में
तो मैं क्या करूँ, फ्रेम, उसको फ्रेम कहते हैं हमारे मोहित, फ्रेम किया, नीचे और ग्रोइन पे मारा और Okay. आप वहाँ से चले। कितना सेकंड लगे, 2 सेकंड 3 ठीक सेकंड। है। अब ये नहीं कि मैं इनको पकड़ूँ और यूं यूं मारूँ और फिर वो फायदा बचा, कोई उसमें मैं अपना कार्डियो भी आप लूज करूँगा, सांस भी फूल जाएगा। और ये मैं- तो वैसे ही एक मर्द की स्ट्रॉन्ग जगह है, तो जी। शोल्डर्स ही होते हैं of course। तो बेसिकली आपने डिस्टेंस कवर किया, आपने डिस्टेंस रखा, आप ग्राउंड पे मार सकते हैं, फेस पे मार सकते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे मैं गिरा भी सकता हूँ उनको, वो फिर वो एडवांस टेक्निक हो जाएगी। जबरदस्त। तो ये चीज़ जितनी शार्प टेक्निक होगी उतना आप इजीली कर लेंगे। तो बेसिक मैंने बताना, क्योंकि जो फैमिली की जो खवातीन है वो कॉम्प्लेक्स मूव नहीं कर पाएंगे। पहले स्टार्टिंग में उनको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर रिपीट, फिर वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी टेक्निक, फिर तो दूसरी टेक्निक, इस तरह आपको करना पड़ेगा। मतलब एक दफ़ा देखने से नहीं होगा। जबरदस्त भाई, तालियां बुशिबान टीम के लिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज बैठे आप लोग। खवातीन होता हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। रुबीना फ्रॉम कराची। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रुबीना। जी, रुबीना अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? आई थिंक फोन लाइन्स में कुछ प्रॉब्लम है, बट बुशिबान एक बहुत ही बेहतरीन सॉरी है लाइन पे। अच्छा बस ठीक है, मुझे एक बात बताएं, अगर कुछ लोग अपने आप को ट्रेन करना चाहते हैं या ट्रेनिंग के लिए आना चाहते हैं, आपका अदारा कहाँ पर है और क्या प्रोसेस है? बुशिबान सिस्टम जो है हमारा, वो थोड़ा सा बुशिबान के बारे में बता दूँ जी, आपको। बुशिबान एक पाकिस्तानी आर्ट है और ये सुपर सिस्टम है। इसके अंदर सब सिस्टम है, जिसमें सर्वाइवल कॉम्बैटिव सिस्टम, जिसको हम सेल्फ डिफेंस कहते हैं, इसमें यूनिक टेक्निक्स हैं, और इसमें किक बॉक्सिंग है, MMA है, मुay थाई है। तो ये टेक्निक है, इसको आपको करने के लिए आपको बेसिकली रजिस्टर करना पड़ेगा अपना। सिंपल एक फॉर्म है, फॉर्मेलिटी, उसको फिल करना है और आपने ज्वाइन करना है। अच्छा, और कहाँ है आपके? हमारे पूरे पाकिस्तान में, कराची में हमारा एक डिफेंस में है, ठीक है। फेज़ 7 में, दूसरा फेज़ 4 में है, तीसरा हमारा नॉर्थ नाज़िमाबाद में है, और एक हमारा नागन चौरंगी जिम खाना है, वहाँ पर है। बेहतरीन, ज़बरदस्त। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़वातीन और हज़रात, मैं यही चाहता हूँ कि हम सबको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, ख़ासकर हमारी बच्चियों को, हमारी बेटियों को। और ये इदारा हर तरफ फैला हुआ है, बुशिबान इसका नाम है। बुशिबान, आपके स्क्रीन्स पे भी बुशिबान के जो डिटेल्स इस वक्त आ रहे होंगे, इनसे रब्ता कीजिए। और जब वेकेशंस आती हैं, समर वेकेशंस हैं या विंटर वेकेशंस आती हैं, वो भी अच्छे खासे दिनों की होती है, तो ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज गो एंड डू अ शॉर्ट कोर्स, या कुछ अपने बच्चों को आप ट्रेन करवा सकते हैं। और एक तो फिजिकल फिटनेस भी रहती है, और दूसरा आप मेंटली अलर्ट भी रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, को मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।